हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज का जो टॉपिक है बच्चों आपका वो है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ रेडियो। ठीक है ना। तो रेडियो का इंट्रोडक्शन क्या है कि चाहे ध्वनि कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अल्प दूरियों पर भी ध्वनि की तीव्रता श्रव्यता की तीव्र सीमा से कम हो जाती है, किंतु विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से दूरस्थ स्थानों पर पहुंच जाती है। अतः ध्वनि के दूर संचार में विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता दी जाती है। ठीक है ना। कि रेडियो से क्या होता है कि जो ध्वनि होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से पहुंच जाती है। और विद्युत अब ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? रेडियो जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि रेडियो प्रसारण केंद्रों पर ध्वनि की तरंगों को वाहक विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अध्यारोपित करके उन्हें रेडियो तरंगों को प्रसारित कर देते हैं। हमारा रेडियो अभिग्राही इन रेडियो तरंगों को ग्रहण करके वाहक तरंगों से ध्वनि तरंगों को अलग कर पुनरुत्पादित कर देता है। देखिए गर्ल्स, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका कि ये रेडियो तरंगे जो होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उन्हें रेडियो अभिग्राही यानी कि रिसीव करता है और वाहक तरंगों के द्वारा ये ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। रेडियो प्रसारण तथा अभिग्रहण के भाग। रेडियो प्रसारण तथा अभिग्रहण के निम्न भाग होते हैं। देखिए रेडियो प्रसारण में 3 भाग होते हैं: रेडियो प्रसारक, रेडियो तरंगों का संचरण और अभिग्राही। ठीक है ना। यानी कि रेडियो प्रसारक में जो जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किसके थ्रू रेडियो तरंगों का संचरण होता है। यानी कि तो सबसे पहले आता है रेडियो प्रसारक में निम्न अंग होते हैं। पहला होता है माइक्रोफोन। इस रेडियो में एक माइक्रोफोन होता है जिसकी सहायता से ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में रूपांतरित किया जाता है, क्योंकि अगर ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में रूपांतरित होंगी तभी वो ध्वनि जो है वो रिसीवर तक पहुंच पाती है। देन सेकंड आता है श्रव्यावृत्ति प्रवर्धक। श्रव्यावृत्ति तरंगों की तीव्रता को श्रव्यावृत्ति प्रवर्धक द्वारा परिवर्धित कर दिया जाता है। एक रेडियो दोलित द्वारा एक निश्चित आवृत्ति की रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं। देन थर्ड है श्रव्यावृत्ति तरंगे। जब ध्वनि तरंगे विद्युत तरंगों में रूपांतरित होती हैं तो उन्हें श्रव्यावृत्ति तरंगे कहते हैं। देन डी आता है ट्रायड मॉड्यूलेटेड परिपथ। जब श्रव्यावृत्ति तरंगों को रेडियो तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है तो यह क्रिया ट्रायड मॉड्यूलेटेड परिपथ द्वारा की जाती है। मॉड्यूलेटेड रेडियो तरंगे। देन ई पार्ट आता है बच्चों मॉड्यूलेटेड रेडियो तरंगे। ट्रायड मॉड्यूलेटेड परिपथ से मॉड्यूलेटेड रेडियो तरंगे प्राप्त होती हैं। देखिए रेडियो तरंगे, श्रव्यावृत्ति तरंगे और मॉड्यूलेटेड वेव्स। चित्र में प्रदर्शित मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। एएम में यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऑडियो वेव्स रेडियो वेव्स का एम्पलीट्यूड परिवर्तित कर देती है। मॉड्यूलेटेड वेव्स को एक विशाल एंटीना से प्रसारित कर दिया जाता है। देन सेकंड आता है बच्चों रेडियो तरंगों का संचरण। प्रत्येक प्रसारण केंद्र से रेडियो तरंगे अभिग्राही तक पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश चलते हुए पहुंचती हैं। इन तरंगों को व्योम तरंगे कहते हैं। व्योम रेडियो तरंगों का सर्वप्रथम अध्ययन फैमिली और हेइसाइड ने किया। उनके अनुसार पृथ्वी के चारों ओर गैस आयनों की एक परत विद्यमान होती है। इस परत को ऑप्निस्फेयर या आयन मंडल कहते हैं। रेडियो तरंगे इस परत से परावर्तित हो जाती हैं। ये परावर्तित तरंगे ही अभिग्राही द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। देन थर्ड है रेडियो अभिग्राही यानी कि रिसीवर। सामान्य रेडियो अभिग्राही के निम्न मुख्य भाग होते हैं। पहला एरियल। साधारणतः एरियल का एक लंबा तार या तारों का जाल होता है। इस तार से जब रेडियो स्टेशन से भेजे जाने वाली मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकराती हैं तो उसमें प्रेरण धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार एरियल सभी रेडियो स्टेशन से आने वाली रेडियो तरंगों को ग्रहण करता है। आधुनिक रेडियो तथा ट्रांजिस्टर में फेराइट छड़ लगी रहती है। ये छड़ भी मॉड्यूलेटेड वेव्स को ग्रहण कर सकती है। एरियल घरों के ऊपर लगाया जाता है। यदि घर के अंदर लगाना आवश्यक हो तो ध्यान रखें कि उनका स्पर्श दीवारों से अथवा छतों से ना हो। देन बी आता है बच्चों समस्वरक। परिपथ से एक प्रेरक इंडक्टेंस एल तथा एक परिवर्ती संधारित्र को लगा होता है। ऐसे परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ आपसे।